वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजानन् यत्कारुण्यकणस्पर्शान् मूको वाचस्पतीयति ब्रह्मोपेन्द्रशिवैर्वन्द्यां नौमितां वागधीश्वरीम् यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनात् निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तुवः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिभेनाम्भसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। विश्वेशं माधवं धुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। श्री सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ओं नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः यजामदेवान् यदि शक्नवा ममाज्याय सस्यं समावृक्षिदेवाः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से समायोजित संस्कारशाला के नाम से जो ज्ञान चर्चा चल रही है, जिसका कल समारोप होगा, आज विवाह का अवशिष्ट क्रियाकलापों का विचार और गृहस्थ धर्म का चिंतन और आगे के जो संस्कार है उनका संक्षेप में परिचय, उसके लिए उपस्थित सभी विद्वज्जनों को विद्यार्थियों को श्रोताओं को सादर स्वागत करते हुए अभिवादन करता हुआ आज के वक्तव्य को आरंभ करता हूँ। वर वधू दोनों का परस्पर निरीक्षण, जिसके लिए सुमुहूर्त होता है और उस समय उनका गार्हस्थ्य जीवन चिरायु हो, निष्कंटक हो, सकल सुख सौभाग्य संपत्ति मत हो, इस प्रकार के आशीर्वचन प्राप्त करने के पश्चात कन्यादान का उपक्रम होता है। कन्यादान के विषय में जो कन्यादाता है उनके लिए याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार निर्देश करते हैं। ग्रहणोद्वाह संक्रांति यात्रार्ति प्रसवेषु वै स्नानं नैमित्तिकं ज्ञेयं रात्रौ अपि तदिश्यते। ग्रहण के निमित्त से, विवाह के निमित्त से, संक्रांति के समय, यात्रा के समय और प्रसव के समय, संकट के समय जो नैमित्तिक स्नान है वह रात्रि के समय भी होता है। अवश्य ही कन्यादान के पूर्व कन्यादाता को स्नान करना चाहिए और साथ में ये भी बताते हैं कि कन्यादान करने वाले जो कन्या पिता है उनको उसके पूर्व भोजन नहीं करना है।
और वर के लिए निर्देश है कि वो भोजन करके ही कन्या का प्रतिग्रह करे। भुक्त्वा समुद्वहेत् कन्याम सावित्री ग्रहणं तथा उपोषित सुताम दद्यात् अर्चिताय द्विजायतु, ऐसा महर्षि व्यास जी का वचन है। इसके पश्चात कन्यादान के लिए प्रपितामह पूर्वक वर के गोत्र प्रवरों का उच्चार करते हुए इस वर के लिए फिर अपने गोत्र प्रवरों का उच्चार करके अपने भी प्रपितामह पितामह पिता इन सब का नाम लेकर, कन्या का नाम लेकर, और फिर गौरीं कन्याम इमां विप्र यथाशक्ति विभूषितां गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय, इस प्रकार कहते हुए वर के हाथ में अविच्छिन्न जलधारा अपने पत्नी के द्वारा सुपूजित कलश के जल से, और जिसके पूर्व में संकल्प इत्यादि सब पढ़ा गया हो। कुछ लोग इस समय पर महासंकल्प का पाठ भी अच्छा मानते हैं और बड़े ही श्रद्धा से महासंकल्प को भी पढ़ते हैं। और इस प्रकार कन्यादान संपन्न करके अन्य सभी दानों में दान के पश्चात न मामा इस प्रकार का त्याग आवश्यक माना गया है। केवल कन्यादान ही ऐसा है कि यहाँ मैं आपको यह कन्या दे रहा हूँ, इतना ही कहना है। इमां कन्याम प्रदास्यामि, इतना ही कहना है, परंतु इदम न मम ये वाक्य यहाँ पर नहीं आता है। और उसका कारण ये बताया है कि जन्य जनक संबंध जो है वो कदापि नष्ट नहीं होता है, तो इसलिए न मम नहीं कहना चाहिए। कन्यादान की विधि विस्तार से बताई गई है। उसके पश्चात कन्यादान की सांगता के लिए सुवर्ण का दान दिया जाता है, दक्षिणा के रूप में, वर दक्षिणा के रूप में। प्रतिग्रह करने वाला जो दामाता नारायण स्वरूप अथवा श्रीधर स्वरूप वर है, वह भी कन्या का ग्रहण करने के पश्चात प्रतिग्रहण का मंत्र जो अपने अपने शाखा के अनुसार है उस मंत्र का पाठ करके ओम स्वस्ति इस प्रकार कन्या का स्वीकार करता है। इसके पश्चात कन्या पिता अर्थात कन्यादाता वर के लिए यह प्रयश देते हैं कि धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरितव्या त्वयेयम्, अर्थात आपके धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ आपकी यह जो सहधर्मचारिणी भार्या पत्नी इसको अतिक्रमण ना करते हुए, अर्थात इसके साथ, इसके सम्मति से और इसकी प्रसन्नता से ही आपके धर्मार्थ काम संपन्न हो। और उस समय कन्या प्रतिग्रह करने वाला वह वर नातिचरामि, धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामि, इस प्रकार से वचन देता है, जिसको आजकल की परिभाषा में करार कहते हैं। इसके पश्चात कन्या की
प्रसन्नता के लिए, उसकी सुविधा के लिए अनेक प्रकार के दान शक्ति के अनुसार कन्या पिता, कन्यादाता देते हैं, जिसमें भूमिदान बताया है, गोदान बताया है, वस्त्रदान बताया है, हाथी घोड़े और सोना चांदी इत्यादि भी बताया हुआ है। और ये सारे प्रकार के दान होने के पश्चात आगे का जब कार्य का उपक्रम होता है, उसी समय कन्या के पिता अत्यंत ही दैन्य मनस्थिति से सब देवताओं की प्रार्थना करते हुए यह कहते हैं कि कन्याम कनक संपन्नाम कनकाभरणैर्युताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया। ब्रह्मलोक पर भी मेरी जीत हो, उस इच्छा से, अर्थात ब्रह्मलोक की मुझे प्राप्ति हो, इस इच्छा से विष्णु स्वरूप इस दामाद के लिए, सुपूजित वर के लिए अलंकृत कन्या में प्रदान कर रहा। और इसी समय कहते हैं विश्वंभरः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। विश्व के समस्त कर्मों के जो साक्षी है और सारे विश्व का भरण पोषण करने वाली जो देवताएं हैं, उन सभी देवताओं के साक्षी से मैं यह कन्या प्रदान कर रहा हूँ, जिससे मेरे पितरों का उद्धार हो जाए। इस कन्यादान से, जैसे कि शास्त्र में कहा है, द्वादशावरान द्वादश परान आत्मना सह पंचविंशति पुरुषान उद्धर्तु कामः, तो उसके लिए वो देवताओं से प्रार्थना करते हैं। उसी समय ये भी वाक्य बोले जाते हैं, कन्या तारयतु पुण्यम वर्धताम शिवा आपस्सन्तु सौ मनस्यमस्तु अक्षतंच अरिष्टंच अस्तु दीर्घम आयुः श्रेयः शांतिः पुष्टिः तुष्टिः च अस्तु तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्र संपत् अस्तु यत् श्रेयः तत् अस्तु यत् पापं तत् प्रतिहतम् अस्तु पुण्याहं भवन्तः ब्रुवन्तु स्वस्ति भवन्तः ब्रुवन्तु वृद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तु श्रीः अस्तु इति भवन्तः ब्रुवन्तु। इतने वाक्य यहाँ पर पढ़े जाते हैं। 3 बार इन वाक्यों का पाठ करने का भी आचार है। फिर अपनी कन्या को देने के पश्चात वह कन्या पिता कहते हैं, गौरीं कन्याम इमाम विप्र यथाशक्ति विभूषिताम गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्ताम विप्र समाश्रय। हे विप्र, यह गौरी स्वरूपिणी कन्या यथाशक्ति अलंकृत करके और उत्तम गोत्र में, उत्तम कुल में उत्पन्न कल्याणकारक ऐसे आपको मैंने प्रदान की है। आप इसको प्राप्त करके सुखी हो जाओ। कन्यादान के फल की इच्छा से और बाल्य से जो कन्या का स्मरण होता है, तो उससे दयित अंतःकरण से वो कहते हैं, कन्ये ममाग्रतो भूयाः कन्ये में देवी पार्श्वयोः
कन्ये में पृष्ठतो भूयाः त्वद्दानान् मोक्षमाप्नुयाम्। हे कन्ये, तुम मेरे सामने हो, तुम मेरे दाएं बाएं हो, तुम मेरे पीछे हो, अर्थात मेरा मन, मेरा सर्वस्व तुम्हारे में अटका हुआ है और तुम्हारा दान करके मैं मोक्ष पाना चाहता हूं। फिर पुनः दामाद से प्रार्थना करते हैं, मम वंश कुले जाता पालिता वत्सराष्टकम तुभ्यम विप्रमया दत्ता पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी। यह कन्या मेरे वंश में, मेरे कुल में जन्म लेकर अत्यंत ही प्यार से पली बढ़ी है और आज मैं इसको आपके हाथ सौंप रहा हूँ। यह आपके वंश के पुत्र पौत्र इत्यादि वंश परंपरा को बढ़ाने वाली होगी। आप इसको प्राप्त करो। और ये सब होने के पश्चात आगे का जो क्रियाकलाप है उसमें प्रथमतः एक कलश में जल को अभिमंत्रित करते हुए आनः प्रजां जनयतु प्रजापति इत्यादि 4 मंत्रों से, समुद्र ज्येष्ठा इत्यादि मंत्रों से, आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्रों से उन दोनों ही नव दंपति को अभिषेक मार्जन किया जाता है। फिर एक दूध में भिगाया हुआ धागा जो द्विगुणित किया हुआ है उसको वर के और वधू के कंठ देश में और कटि देश में प्रदक्षिण 5 बार या 4 बार ईशान्य दिशा से आरंभ करके ईशान्य तक घुमाया जाता है। और उस समय बहुत अच्छे अच्छे मंत्रों का पाठ होता है। फिर जो कंठदेश का सूत्र है उसको नीचे से निकाल देते हैं, जो कटि देश का सूत्र है उसको ऊपर से निकाल देते हैं और निकालने के बाद उसको हल्दी कुमकुम से और उसके साथ कुछ ऊर्णा जिसको कहते हैं अर्थात ऊन, काले वर्ण की ऊन, उससे युक्त करके फिर उसमें हल्दी की गांठ को बांधकर सूत्र बनाया जाता है और वह सूत्र दोनों परस्पर एक दूसरे के हाथ पर बांधते हैं और बांधते समय नीललोहितं भवति कृत्या शक्तिर्व्यज्यते एधन्ते अस्याज्ञातयः पतिर्बन्धेषु बध्यते। इस मंत्र से वर वधु के वाम हस्त में और वधु वर के दक्षिण हस्त में सूत्र बंधन करते हैं। इसके पश्चात एक चांदी के अथवा और किसी धातु के पात्र में दूध और घी लिया जाता है, उसी में कुछ अक्षता छोड़ी जाती है और फिर उससे एक दोनों अक्षतारोपण करते हैं एक दूसरे के मस्तक पर। उसमें कन्यातारयतु पुण्यम वर्धताम शांतिरस्तु इत्यादि वाक्यों का पाठ होता है। वधु अक्षता वर के मस्तक पर डालते समय भगो में काम समृद्ध्यता, तो उसी समय वर वधु के मस्तक पर अक्षत डालते समय यज्ञों में काम समृद्ध्यता, मेरे सौभाग्य की वृद्धि हो यह वधु की कामना है, तो मेरे यज्ञ की वृद्धि हो यह वर की कामना है। दूसरे पर्याय में
श्रियो में काम समृद्धता, वधु कहती है कि मेरी संपत्ति बढ़े, और उसी समय वर कहता है कि मेरा धर्म बढ़े। तीसरे पर्याय में वधु कहती है कि प्रजा में काम समृद्धता, और वह वर कहते हैं यशो में काम समृद्धता। तात्पर्य है कि हम दोनों मिलके जो गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे उसमें हमारे कुल का सौभाग्य, हमारे यज्ञ यागादि, हमारी संपदा, हमारे सारे धर्म, हमारी प्रजा और हमारी कीर्ति, इसकी अभिवृद्धि हो। और इन सब सद्भावनाओं से हम विवाह बंधन में बंधित हुए हैं, इस प्रकार की भावना है। उसके पश्चात सामान्य रूप से पुनः पुनः अक्षतारोपण होता है। उसके पश्चात दोनों भी अपने अपने मस्तक पर जो पुष्प है उसमें से एक पुष्प लेकर अर्थात फूल लेकर उसको दूध और घी में स्पर्श करके कन्या वर के ललाट पर और वर कन्या के ललाट पर तिलक करते हैं, एक दूसरे को पुष्पमाला देते हैं। यहाँ तक का क्रिया कर्मकांड एक प्रकार का हो जाता है। इसके पश्चात वर के घर से जो ज्येष्ठ महिलाएं हैं वह वधू को, नूतन वधू को 2 वस्त्र और कंचुक और मंगलसूत्र ये सारी देते हैं। फिर वधू नए वस्त्र का धारण करके और इष्ट देवता का स्मरण करते हुए पुनः यज्ञ वेदी पर आती है, विवाह वेदी पर आती है, और वहाँ आने के पश्चात उस मंगलसूत्र का पूजन करने के पश्चात वर स्वयं उठकर वह मंगलसूत्र वधू के कंठ में बांधते हैं, और उस समय मांगल्य तंतुनानेन भर्तृजीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदशतम, इस प्रकार का मंत्र बोलते हैं। इसके पश्चात जो वर पक्ष के अपने नए वधू को, नई बहू को जो जो भी आभरण देना चाहते हैं, अलंकार देना चाहते हैं, वो इसी समय उसको आभरणों से सजाते हैं, उसको प्रदान करते हैं। यहां से इन दोनों का ऐक्य हो गया, कन्यादान संपन्न हो गया। कन्यादान की सांगता हेतु कन्या माता पिता, आए हुए समस्त बंधु बांधवों का स्वागत, सत्कार, आतिथ्य, तांबूल आदि करते हैं, और ये नूतन वर वधू दंपति सबसे प्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं। उसके पश्चात अपने गार्हस्थ्य जीवन में सौभाग्य की अभिवृद्धि हो, उसके लिए भगवती महालक्ष्मी, भगवती पार्वती और भगवती शची देवी, इन सब का पूजन करते हैं। उसी समय ये नववधू सौभाग्य की वृद्धि के लिए सुवासिनियों को वायन प्रदान करती है। यही से इन दोनों नूतन वर वधू के जीवन में व्रत का आचरण शुरू होता है। उस व्रत का बड़ा महत्व बताया हुआ है। अत ऊर्ध्वम अक्षारालवणाशिनो अलंकुर्वाणो ब्रह्मचारिणो अधशायिनो स्याताम त्रिरात्रम द्वादशरात्रम संवत्सरम वा, इस प्रकार का व्रत का विधान सूत्रकारों ने किया है।
और उसका फल भी बताते हैं, एक ऋषिर्जायत इति। अगर कोई नवदंपति 1 वर्ष पर्यंत इस प्रकार अगर व्रत का पालन विवाह से ही कर लेते हैं तो उनके यहाँ ऋषि तुल्य एक पुत्र का जन्म होता है, ऐसा उसका फल बताया। तो जब 3 दिन व्रताचरण करेंगे और ये नवदंपति है तो ये कोई सामान्य नहीं है, ये पूज्य है, ये देवता स्वरूप है और उनको विशिष्ट देवताओं का पूजन भी करना है। तो वह भी विषय थोड़ा सा यहाँ पर हम जान लें। पहले दिन ये दोनों रोहिणी और चंद्र सदृश माने गए हैं और दाक्षायणी का पूजन करते हैं। दूसरे दिन ये दोनों गंधर्व और अप्सरा बनकर और महादेवी का पूजन करते हैं। तीसरे दिन ये दोनों स्वाहा और अग्नि बनकर और कालिका देवी का पूजन करते हैं। और चौथे दिन ये दोनों मनुष्य बनते हैं और तब जाके शांकरी देवी का पूजन करते हैं। इस प्रकार यह व्रताचरण और 4 दिन पर्यंत जो देवताओं का पूजन इत्यादि करना है उसका संक्षेप में निवेदित कर दिया। ये सब होने के पश्चात अब उनका जो दोनों का उत्तरीय है उसको एक दोनों से बांध देते हैं और फिर दोनों वहां से उठकर सबका आशीर्वाद लेकर और जहाँ पर विवाह होम की वेदी बनी हुई है, जहाँ पर कुछ सूत्रों के निर्देश के अनुसार मधुपर्क होते ही सुमुहूर्त के पूर्व ही प्रथम अग्नि की प्रतिष्ठा करनी है। तो वह जो अग्नि प्रतिष्ठा हुई है उसी जगह पर पहुंच जाना है। कुछ सूत्रकार पूर्व में अग्नि प्रतिष्ठा को नहीं बताते हैं, अपितु इसी समय जब वो दोनों जाके विवाह यज्ञ वेदी के पास बैठेंगे वहीं से उनका कार्य शुरू होता है। अब वहां जाते समय बैठने के बाद वर जो है आचमन प्राणायाम करके और देश काल का निर्देश करके इस प्रकार संकल्प करते हैं कि मत प्रतिग्रहित वधूद्देशक भार्यात्व सिद्धि पूर्वक अग्नौ औपासनत्व सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विवाह होमं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके जो अपने अपने शाखा सूत्र के अनुसार पंचभू संस्कार हो या स्थंडिल कर्म हो या कुशकंडिका हो या षट्पात्र प्रयोग हो या अग्निमुख हो, उसके अनुसार विवाह होम का पूर्वांग संपन्न करेंगे। विवाह के होम के समय जो अग्नि की स्थापना की जाती है वहां पर अग्नि भगवान को योजक नाम से पूजा जाता है और उनकी उपासना की जाती है। यह अग्नि ही इन दोनों को एकत्र जोड़ रहे हैं, योजना कर रहे हैं और इनकी उपासना ही नवदंपतियों का प्रधान धर्म है, प्रधान कर्तव्य है। उनके समस्त इष्टापूर्त फल इन्हीं अग्नि भगवान के प्रसाद के रूप में इनको प्राप्त होने हैं। इनके जो भी अनिष्ट परिहार के उपाय हैं वो भी सारे इन्हीं अग्नि भगवान से संपन्न होने हैं। इस प्रकार का यहाँ पर अपना वैदिक धर्म का भाव है, संस्कार है और आचरण है शिष्टों का। अस्तु, यहाँ पर
जो मुख्य होम है, जिसको लाजा होम कहते हैं, तो वहां लाजा होम में तीन मंत्रों से होम होता है। उसमें अर्यमा, पूषा और वरुण, ये तीन देवता हैं, और उन तीनों देवताओं को लाजाहुति से हवन करके और कन्या का पाणी ग्रहण यहीं पर होता है अग्नि के साक्षी में। पाणी ग्रहण की भी विशेष विधि बताई हुई है। केवल पुत्र संतान की ही इच्छा हो तो केवल अंगूठा लिया जाए, केवल कन्याओं की इच्छा हो तो 4 अंगुलियां ली जाए, और कन्या पुत्र उभयात्मक संतति की इच्छा हो तो अंगुष्ठ सहित संपूर्ण पाणी ग्रहण, हस्त ग्रहण अपेक्षित। वो हस्त भी उसका उत्तान हस्त हो और उसको उत्तान ही ग्रहण करना है, ऐसा उसका विधान बताते हैं। मंत्र पूर्वक पाणी ग्रहण करके फिर वही एक पाषाण शिला, उसके ऊपर कन्या एक पैर देकर खड़ी होती है और उसमें भी मंत्र पढ़ा जाता है। शाखा भेद से मंत्र भिन्न भिन्न है। फिर दोनों भी वैसे ही हस्त ग्रहण किए हुए, पाणी ग्रहण किए हुए अग्नि की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय भी बड़े ही सुंदर मंत्र पढ़े जाते हैं। जैसे पाणी ग्रहण में गृभणामिते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरन्तिः मह्यन्त्वा दुर्गार्हपत्याय देवाः। इस मंत्र से पाणी ग्रहण होता है। इममस्मानमारोहा स्मेवत्वं स्थिरो भव सहस्व प्रतनायतो भितिष्ठ प्रतन्यतः। इस मंत्र से अश्मारोहण होता है। और अमोहमस्मि सात्वं सात्वमस्य मोहं द्यौरहं पृथ्वी त्वं सामाहमर्त्वं तावेह विवहावहै प्रजां प्रजनयावहे संप्रियौ रोचिष्णु समनस्यमानौ। इस मंत्र से परिक्रमा होती है, जिसको लौकिक भाषा में फेरे कहते हैं। किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा था कि फेरे कितने होंगे, तो बहुत सारे ग्रंथों को देखने के पश्चात ये स्पष्ट है कि मुख्यतः शास्त्र निर्दिष्ट जो फेरे है वो 3 ही है। तूष्णीम चतुर्थम, तूष्णीम चतुर्थम यह विषय यज्ञ प्रक्रिया में बहुत समय, बहुत स्थान पर हम देख पाते हैं। तो इसलिए चौथा कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग उसको गिनते नहीं है। इसके पश्चात सप्तपदी जो विवाह का आखिर में विशेष कर्म होता है, जिसमें सप्त धान्य पुंज करते हुए और वर अग्नि के स्थंडिल से ईशान्य की ओर खड़े होकर पश्चिम की ओर देखेंगे और वधू अग्नि के स्थंडिल के वायव्य की ओर पूर्व मुख होगी, और फिर वर के निर्देश के अनुसार और मंत्रों को ध्यान से सुनते हुए और उनका अर्थ समझते हुए एक एक धान्य पुंज पर एक एक पैर रखते हुए वो धीरे 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 आगे बढ़ती है, और उसी को सप्तपदी कहा जाता है। 7 कदम एक साथ चलने से मैत्री मानी गई है। इसको साप्तपदीनम सख्यम व्याकरण सूत्र में भी इसको स्वीकार किया हुआ है, और रघुवंश के 2 सर्ग में
जो नंदिनी और राजा दिलीप का संवाद है उसमें भी इसका निर्देश दिखाई देता है। तो यहाँ पर ईश एकपदी भव, ऊर्जे द्विपदी भव, रायस्पोषाय त्रिपदी भव, मायो भव्याय चतुष्पदी भव, प्रजाभ्य पंचपदी भव, ऋतुभ्य षटपदी भव और सखा सप्तपदी भव, इस प्रकार के मंत्र है। ये मुख्य है। इसके साथ सामा मनोव्रता भव, पुत्रान् विन्दावहै, बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः, ये जो मंत्र शेष है ये सातों के साथ जोड़ा जाता है। और जब सप्तपदी पूर्ण हो जाती है तब दोनों पूर्णतः एक हो गए और विवाह संपन्न हो गया। अब उसका कुल, उसका गोत्र सर्वथा पति गोत्र में मिल गया, ऐसा माना जाता है। वहां पर वैसे ही वो दोनों खड़े रहते हैं और अभिमंत्रित सुपूजित कलशोदक से जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, वो उन दोनों के मस्तक पर अभिषेक करते हैं। इसके पश्चात दोनों को अरुंधति, सप्तर्षि और ध्रुव, इनका आकाश मंडल में रात्रि के समय दर्शन कराने का विधान बताया हुआ है। और कन्यादान से लेकर ध्रुव दर्शन पर्यंत दोनों मौन रहे, ऐसा शास्त्रों में बताया हुआ है। दोनों आपस में भी ना बातें करें और दोनों और किसी के साथ भी बातें ना करें। ये संस्कार है, यह यज्ञ है, यह एक वैदिक धर्मानुष्ठान है। उस दृष्टि से वहां पर मौन का महत्व बताया हुआ है। इसके पश्चात कहते हैं कि उस रात्रि जो वृद्ध सुवासिनी है, जिनके घर में बाल बच्चे वगैरह सब स्वस्थ आनंद से रहते हैं, ऐसे लोगों के सांगत्य में इन दोनों को अपना समय बिताना चाहिए और व्रतस्थ रहना चाहिए। इसके पश्चात ऐरिणी दान एक विधान बताया है कि जिसमें कन्या को ले जाने के पूर्व कन्या के माँ पिता वर के माता पिताओं का पूजन करके उनको वस्त्र इत्यादि देकर और कन्या को उनको समर्पित करते हैं। उसके पश्चात कन्या को लेकर अर्थात नए बहू को लेकर वर पक्ष के लोग वहां से प्रस्थान करते हैं। यहाँ कन्या के घर में कन्या के पिता आवाहित सभी देवताओं का उत्तर पूजन करके पुनः एक बार पुण्याहवाचन करके और मंडप देवता, कुल देवता इत्यादि सबका उद्वासन करते हैं। मंडप उद्वासन पहले दिन, तीसरे दिन इत्यादि उसका विधान बताया हुआ है। उसके अनुसार कोई उसी दिन करते हैं, कोई बाद में करते हैं, कोई कुछ देर रुक के करते हैं, परंतु विधि के अनुसार वो होता है। अब यहाँ कन्या को अपने घर ले जाते समय अर्थात बहू को अपने घर ले जाते समय उनका मार्गक्रमण कैसा हो, उसके विषय में शास्त्र में बहुत सुंदर बातें आती है। सबसे पहले तो ये बताया है कि वो अजस्र अग्नि को साथ ले चले, अर्थात जिस अग्नि की उनको आजीवन उपासना करनी है, जिस अग्नि के साक्षी में उन्होंने पाणी ग्रहण किया हुआ है और विवाह होम करके अपने जीवन की सुख समृद्धि की कामना की है, जिस अग्नि को कन्यावलोकन से पूर्व ही स्थापित किया हुआ है,
उस अग्नि को ही विवाह के मंडप से अपने घर तक अपने साथ ले चलना है, पर वो भी भस्मच्छन्न अग्नि को नहीं, अपितु जहाँ पर काष्ठादि अच्छा ईंधन डाला हुआ है और जो अच्छे से प्रज्वलित है, ऐसे अग्नि को ही साथ ले चलना है। उसी को प्रयाण का विधि बताया है। प्रयाण की विधि में अन्यान्य मंत्रों का पाठ भी बताया हुआ है। रास्ते में अगर नदी पार करनी है तो नाव पर चढ़ने का मंत्र, नाव से उतरने का मंत्र, रथ पर चढ़ने का मंत्र, रथ से उतरने का मंत्र। रास्ते में अगर कन्या किसी कारण अर्थात वधु किसी कारण अगर भय से अथवा अपने माता पिता इत्यादि को उनके स्मरण से अगर रोदन करती है तो उसके लिए भी कुछ मंत्र पाठ बताया हुआ है, वो शांत हो जाए। फिर कन्या को देखकर जब रास्ते में गांवों में जो भी लोग उनका स्वागत करते हैं और आनंदित होते हैं तो वहां पर भी मंत्र बताए हुए हैं पढ़ने के लिए। सुमंगलीरियम वधूरिमां समेत अवश्यता सौभाग्यमस्य दत्वा याथास्तम विपरेतना इत्यादि मंत्र वहां पर पढ़े जाते हैं। और ये सब होने के बाद जब वो अग्नि के साथ, ब्राह्मणों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ और बाजे बाजंत्री गाजा बाजा के साथ हाथी घोड़ा पालकी रथ जो भी हो उसके अनुसार जब पहुंच जाती है तो घर के प्रवेश के समय मंत्रपूर्वक गृह में प्रवेश बताया है। घर में जाने के बाद सर्वप्रथम महालक्ष्मी का पूजन बताया है। उसी समय कुछ लोग अपने घर में आए हुए जो नई बहू है उसका नया नामकरण भी करते हैं। कुछ देशों में यह आचार है, कुछ देशों में यह आचार नहीं दिखता है। फिर कुछ क्रीड़ाएं वगैरह हैं, सबका स्वागत भोजन इत्यादि होता है। उसके पश्चात सारी सिद्धता करने के बाद गृह प्रवेशनीय होम कुछ शास्त्रकारों ने स्वतंत्र से बताया हुआ है कि जब जहां से उनके नित्य उपासन का आरंभ होगा उसको गृह प्रवेशनीय होम कहा है। और गृह प्रवेशनीय होम को करने के बाद तब से लेकर दोनों का भी नित्य धर्म बनता है कि प्रातः सायं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय संध्या वंदन के पश्चात विधि विधान के अनुसार अग्नि में हवन करना है। उस नित्य होम का नाम ही है औपासन अर्थात उपासना। और यह गृहस्थों के लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम और परमावश्यक धर्म सभी ग्रंथकारों ने, सूत्रकारों ने, शास्त्रकारों ने मुक्त कंठ से बताया हुआ है। अन्य सारे धर्म इनके साथ होंगे, इनको छोड़कर कोई धर्म नहीं होगा। फिर यथावकाश चौथे दिन व्रत की समाप्ति करनी है। व्रत की समाप्ति के समय कुछ सूत्रकारों ने चतुर्थी होम, चतुर्थी विधि, चतुर्थी कर्म इस नाम से स्वतंत्र उसका निर्देश किया हुआ है। वह चतुर्थी कर्म करके प्रथम बार स्थाली पाक, कुछ लोग तुरंत उसी समय करते हैं, कुछ लोग समीप की जो पूर्णिमा है तब तक रुक के तब स्थाली पाक करते हैं। स्थाली पाक एक यज्ञ का नाम है जो सप्तपाक यज्ञों में प्रधान है। नित्य जो औपासन होम किया जाता है यह भी सप्तपाक यज्ञों में गिना गया है। स्थाली पाक में उसी अग्नि पर पूर्णमास की जो देवताएं हैं उनको पूर्णिमा के समय, जो दर्शकी देवताएं हैं उनको अमावस्या के समय हवन करने हेतु पहले पूर्वांग करके पात्रा साधन इत्यादि करके यहाँ पर विशेष पात्रों का भी आसाधन होता है जिसमें कृष्णाजिन आता है,
उलूखल मुसल आता है और चरुस्थाली आती है। तो इस प्रकार एक एक देवता के लिए अमुष्मयित्वा जुष्टं निर्वपामि, अग्नयेत्वा जुष्टं निर्वपामि, इंद्रायत्वा जुष्टं निर्वपामि, देवता का नाम निर्देश करके और एक एक देवता के लिए 4-4 मुट्ठी अनाज अर्थात धान शूर्प में लेना है। शूर्प भी वहां पर एक यज्ञ पात्र में गिना जाता है। फिर उसका अवघात खंडन आदि करके उसकी तुषा इत्यादि को निकाल देना है। फिर उसका प्रोक्षण इत्यादि करना है। अमुष्मयित्वा जुष्टं प्रोक्षामि, प्रोक्षणी उदक से प्रोक्षण करना है। फिर उसको उसी अग्नि पर चरुस्थाली में त्रिप्रक्षाल्य 3 बार धो के चावलों को अच्छी तरह से पकाना है। और पकाने के पश्चात अवदान धर्म के विधान से उनके लिए हवन करना है। और जो हुतशेष आज्य है उसको ब्रह्मा को दक्षिणा के रूप में अर्पित करना है। स्थाली पाक के समय ब्रह्मा की आवश्यकता है। ब्रह्मा अर्थात एक अपने पुरोहित हो या कुलगुरु हो या और कोई ब्राह्मण हो जो स्थाली पाक यज्ञ का निर्वाह करा सके। और जो हुतशेष चरु है उसको स्वयं प्रसाद के रूप में सेवन करें। इस प्रकार से स्थालीपाक होने पर्यंत विवाह की प्रक्रिया को देखा गया है। इसके पश्चात अपने घर पर जो मातृकाओं का और अंकुरार्पण के देवताओं का, मंडप देवताओं का, कुल देवताओं का जो आवाहन पूजन इत्यादि हुआ है उन सबका उत्तर पूजन करके और उनको उद्वासन करना है, उनका विसर्जन करना है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। और जब ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं और जब यह नूतन दंपति अपने दीक्षा का समापन करते हैं तो उस समय पुनः एक बार स्नान होता है, विशेष स्नान। और ये माना गया है कि विवाह के समय अर्थात जो बीच में कन्यादान के पश्चात वर पक्ष की कोई ज्येष्ठ सुवासिनी वधू को दीक्षा वस्त्र प्रदान करती है, जिसको धारण करने के पश्चात ही मंगलसूत्र धारण और आगे जाके विवाह होमादि तंत्र होता है। उस विवाह वस्त्र को, वधू वस्त्र को त्याग देना है, उसको ब्राह्मण को दान देना है। उस वस्त्र को वर और वर पक्षीय लोग अपने घर में ना रखे, उसको स्पर्श ना करे, इस प्रकार का वेद में स्पष्ट निर्देश आता है। उसके लिए अनेक मंत्र भी है। वधू वास के स्पर्श की निंदा, वधू वस्त्र के आश्रय से कृत्या का निवास और उसके दान देने से नूतन दंपति और कुटुंब की रक्षा, ये भी बताई गई है। और दान जो देना है वो भी जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो विवाह सूक्त के नाम से जो सूर्या सावित्री जो एक ऋषिका हुई है, मंत्र दृष्टा हुई है, उनका दृष्ट जो 49 मंत्रों का सूक्त है, सत्येनोत्तभिता भूमि ही इस मंत्र से आरंभ करके और समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो सम्मातरिश्वासं धाता समुदेष्ट्री दधातु नौ, इस मंत्र से जिस सूक्त की समाप्ति होती है उस सूक्त को यथावत जिसने अध्ययन किया है और उस सूक्त को जो यथावत अर्थशः जानते हैं उनको वह वस्त्र दान देना चाहिए। सूर्याविदे वधू वस्त्रं दद्यात्, ऐसा सूत्रकारों का आदेश है। अन्नम ब्राह्मणेभ्यश्च, और बाकी सारे ब्राह्मणों को भोजन आदि करा के वस्त्र तांबूल दक्षिणा इत्यादि से संतुष्ट करके उसके पश्चात
विवाह महोत्सव का समारोह होता है। यहाँ तक हम लोगों ने विवाह पर्यंत के संस्कारों को और बड़े विस्तार से तो नहीं चिंतन किया हुआ है, परंतु बहुत संक्षेप भी नहीं किया है। प्रायः सभी अंशों का स्पर्श तो हुआ ही है, परंतु सभी संस्कारों में पठित जो मंत्र है उन मंत्रों का अर्थ चिंतन, उस मंत्रार्थ का उस कर्म से संबंध, और फिर उससे उनके जीवन में उनके मन, अंतःकरण इत्यादि पर होने वाले जो संस्कार, यह जो सूक्ष्म विषय है उसका अभी विचार नहीं किया हुआ है। साथ में जो जो पदार्थ इन सभी संस्कारों में प्रयुक्त होते हैं उन पदार्थों का क्या प्रयोजन है, पदार्थों के लक्षण क्या है और उनके परिणाम क्या होते हैं उसका भी चिंतन नहीं किया हुआ है। उसी प्रकार मुहूर्त के विषय में भी अधिक चिंतन नहीं किया हुआ है। सर्वत्र हमने यही कहा है कि जो अपने तपस्वी ज्योतिषी पंडित हो उन्हीं के मार्गदर्शन से हम मुहूर्त का निर्णय कर ले, परंतु ज्योतिष शास्त्र का यहाँ पर अत्यंत ही स्थान होता है और उसका भी विचार इस सब संस्कारों की प्रक्रियाओं में अत्यंत ही आवश्यक होता है। साथ में जो मंडप, वेदी, कुंड इत्यादि का जो निर्माण है, उनके जो लक्षण हैं, उनका भी चिंतन विस्तार से होना आवश्यक है। अस्तु, संक्षेप में गर्भाधान से लेकर विवाह पर्यंत संस्कारों का यथामति निरूपण करने के पश्चात अब जब गृहस्थ धर्म आरंभ हो जाता है तो उनका जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म में स्नान संध्या सामान्य है, नित्य ही है। उसके साथ साथ ब्रह्मचर्याश्रम में जो अग्नि कार्य होता था उसके स्थान पर अब यहाँ उपासन होम शुरू होता है। मध्याह्न के समय माध्याह्न संध्या और ब्रह्म यज्ञ केवल 2 ही अनुष्ठान ब्रह्मचारी के लिए होते हैं, परंतु गृहस्थ के लिए माध्याह्न के समय ब्रह्म यज्ञ है ही, माध्याह्न संध्या वंदन करना ही है। उसके साथ साथ पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान भी गृहस्थ के लिए अनिवार्य बताया गया है, उनको संस्कार के रूप में गिना गया है। महर्षि गौतम जी ने 48 संस्कार में पंचमहायज्ञों को गिना हुआ है, जिनका निर्देश हम प्रथम दिन किए थे। अथातः पंचयज्ञाः देवयज्ञो भूतयज्ञ पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञः मनुष्ययज्ञः स्वाध्याययज्ञः। उनमें से जो स्वाध्याय यज्ञ है उसको ब्रह्म यज्ञ के रूप में अनुष्ठान होता है, और देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, इन चारों का अनुष्ठान वैश्वदेव के नाम से शिष्ट संप्रदाय में प्रसिद्ध है। जिसको हम आतिथ्य कहते हैं, अतिथि सत्कार, अतिथि का भोजन कहते हैं, वो भी वैश्वदेव में ही जो मनुष्य यज्ञ है उसका ही भाग है। और वैश्वदेव में ही जो पितृयज्ञ है उसमें स्वधा पितृभ्यः एक आहुति देकर तृप्त होना ये एक विकल्प के रूप में बताया हुआ है, परंतु मुख्य पक्ष उसमें भी यही है कि अपने घर भोजन के लिए प्रतिनित्य कम से कम 2 ब्राह्मण साथ में होने चाहिए। एक नित्य श्राद्ध के विकल्प के रूप में और एक मनुष्य यज्ञ के रूप में। अतिथि जो है वो उसके अतिरिक्त है, जो मधुकरी मांगने वाले हैं वो उसके अतिरिक्त है, जो भिक्षासन करने वाले यति सन्यासी वानप्रस्थ है वो इससे अन्य है। फिर अपने जो दास दासी है, अपने जो आश्रित है,
अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग है, अपने घर के जो बाल बच्चे हैं, उन सबका पोषण करना, ये सारा का सारा गृहस्थ जीवन में मुख्य माना गया है। तो पंचमहायज्ञ जो संस्कारों में गिने गए हैं, उसी के साथ साथ नैमित्तिक रूप से श्रावण पूर्णिमा के समय श्रवणा कर्म के नाम से एक गृहाग्नि पर, अर्थात जिस अग्नि पर नित्य उपासन हो रहा है, जिस अग्नि पर पूर्णिमा अमावस्या के दिन स्थालीपाक हो रहा है, पार्वण स्थालीपाक उसको कहते हैं, उसी अग्नि पर श्रवणा कर्म नाम से एक विशेष यज्ञ होता है, जिसको एक संस्कार में सप्तपाक यज्ञों में एक यज्ञ के रूप में गिना हुआ है। साथ में श्रावण पूर्णिमा के ही दिन उत्सर्जन उपाकर्म को भी वार्षिक होने पर भी नित्य कर्म के रूप में और संस्कार के रूप में गिना हुआ है, जिसका विचार पहले ही हुआ है। उसके पश्चात आश्विन पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा जैसी सुविधा हो, अर्थात सुविधा का तात्पर्य यहाँ धान्य की प्राप्ति, नूतन धान्य की प्राप्ति अगर आश्विन पूर्णिमा को होती है तो उसी समय, अथवा कार्तिक पूर्णिमा के समय उसको आग्रहण करते हैं। वो भी एक संस्कार है, वो भी एक सप्तपाक यज्ञों में विशिष्ट यज्ञ है। यह आग्रहण श्रौत में भी है और स्मार्त में भी है, अर्थात सप्त हविर यज्ञों में भी उसको गिना गया है और सप्त पाक यज्ञों में भी गिना है। पाक यज्ञों में वहाँ चरु होता है, तो श्रौत यज्ञों में वहाँ पर पुरोडाश होता है। और आग्रहण 3 धान्य से बताया हुआ है, जिसमें मुख्य तो है व्रीहग्रहण अर्थात धान, दूसरा है यवाग्रहण अर्थात जो हमारा मुख्य आहार है गेहूं इत्यादि, और तीसरा है श्यामा का ग्रहण। और इनको शरद ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु ऐसे अन्य अन्य काल भी निर्देशित किए हुए हैं। कुछ विद्वान लोग तीनों भी आग्रहणों को एक तंत्र से एक साथ ही करते हैं। तात्पर्य ये है कि जो नया अनाज अपने घर में अपने खेतों से आया हुआ है, उसको जब तक हम प्रथम भगवान को अग्नि के द्वारा समर्पित बिना किए स्वीकार करते हैं, तो उससे अनारोग्य हो जाता है, देवताओं की तृप्ति नहीं होती है, जिससे हम पापभागी बनते हैं। पापा है रिवकिल विषाद, ये जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वो दोष वहां पर आ जाता है। तो वो एक संस्कार के रूप में और सप्तपाक यज्ञ के रूप में होता है। उसी के साथ मार्गशीर्ष के पूर्णिमा के समय प्रत्यवरोहण नाम का एक विशेष यज्ञ बताया हुआ है, जो सप्तपाक यज्ञों में और संस्कार के रूप में जिसका अनुष्ठान होता है। इसके साथ साथ माघ मास में अष्टका श्राद्ध और अन्वष्टका श्राद्ध के रूप से पितरों के उद्देश्य से विशेष यज्ञ का, विशेष अर्थात पाक यज्ञ का और विशेष संस्कारों का विधान संस्कारों में किया हुआ है। इसके साथ साथ प्रत्येक अमावस्या को दर्श श्राद्ध के रूप में या दर्श स्थाली पाक के रूप में या पिंड पितृ यज्ञ के रूप में एक विधान शास्त्रों में बताया हुआ है। और ये सब मिलकर सप्तपाक यज्ञ सप्त संस्कारों में गिने हुए हैं। और यह जो सप्तपाक यज्ञ है, इनका अनुष्ठान प्रतिवर्ष किया जाए, ऐसा कुछ सूत्रकारों ने बताया है। प्रसंग में अगर प्रतिवर्ष नहीं कर सकते हैं तो जीवन में एक बार तो अवश्य ही इनका अनुष्ठान होना चाहिए। आग्रहण और दर्श श्राद्ध नियत रूप से होना चाहिए, ऐसा भी स्वीकार किया हुआ है। अस्तु, इस प्रकार पंचमहायज्ञों के रूप में जो 5 संस्कार है, जिसमें देवयज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ का विचार है। अब उसका विशेष विचार करने के लिए
अत्यधिक चिंतन और समय की भी अपेक्षा है। उसका महत्व तो बहुत ही बताया हुआ है। उसमें सर्वाधिक महत्व स्वाध्याय का बताया है, अर्थात वैश्वदेव का महत्व कम नहीं है। वैश्वदेव के बारे में भी यही कहा गया है, वैश्वदेवांतमापन्नः सोतिथि स्वर्ग संक्रमः। वैश्वदेव यज्ञ का अर्थात पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करके जो अतिथियों का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको भोजन प्रदान करते हैं, वह साक्षात स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुल जाता है और परमात्मा ही उनके यहाँ आकर अतिथि के रूप में अन्न स्वीकार करते हैं। और गृहस्थ जीवन में सर्वश्रेष्ठ धर्म आतिथ्य को ही बताया हुआ है। अथर्ववेद में इसके विषय में एक बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही विस्तृत सूक्त आया हुआ है। गृहस्थ को भी तप और स्वाध्याय इनको कदापि त्याग नहीं करना चाहिए, ये गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण बताया हुआ है। साथ में दिन के 8 भाग अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो कालखंड है, जिनको हम दिन कहते हैं, उनके 8 भाग विभक्त करके एक एक दिन भाग में कौन से कृत्य होने चाहिए, उसका आह्निक प्रकरण में स्वतंत्र चिंतन किया जाता है। और वो सारा सुसंस्कृत लोगों के लिए अच्छे वैदिक संस्कारों के रूप में अनुष्ठान में लाना आवश्यक है। उसी में आता है कि वृत्ति के लिए कितना समय दिया जाए, देवता कार्य के लिए कौन सा समय देना चाहिए, पितृकार्य के लिए कौन सा समय देना चाहिए, व्यवहार के लिए क्या समय देना चाहिए, स्वाध्याय कब करना चाहिए, और अपने संतानों के जो कर्तव्य है, अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह इत्यादि जो कर्तव्य है, उनको उनकी व्यवस्था कैसी हो, ये सारा ही शास्त्रों में अत्यंत ही विस्तार से आता है। यथा समय यथा संभव उसका भी चिंतन हम सब स्वयं अध्ययन करके और बड़े लोगों से सुनकर करना चाहिए। और इस प्रकार का जब वैदिक कर्म मार्ग का उत्तम रीति से अनुष्ठान होता है और वह गृहस्थ पुत्र संतान से युक्त हो और अच्छा समर्थ हो, अर्थात आर्थिक संपत्ति भी उसके पास पर्याप्त हो, उसकी कीर्ति भी अच्छी हो, और वेदों का अध्ययन करने के पश्चात वेदार्थ का भी पर्याप्त चिंतन किया हो, और अब वेदों का अध्ययन हुआ है, वेदार्थों को भी जान लिए हैं, तो वेद में प्रतिपादित जो भगवान की उपासना का मार्ग है, उपाय है, साधन है, धर्म है, उसके अनुष्ठान की उसके अनुष्ठान की कामना मन में उदित होने के पश्चात उन सब अनुष्ठानों को करने के लिए वो यथा समय अग्नियों का आधान करे, जहां से आगे जाके सप्त हविर यज्ञ, सप्त सोम यज्ञ और आगे के समस्त यज्ञों का प्रारंभ ही होता है, अधिकार भी प्राप्त होता है, और तब जाके संस्कारों की परिपूर्णता होती है। अस्तु, यथामति संक्षेप में कुछ चिंतन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आज का समय समाप्त हुआ, अब मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। कल समापन का कार्यक्रम है। समापन के कार्यक्रम में बड़े लोगों के मार्गदर्शन हम पाएंगे, आशीर्वचन पाएंगे, और यथासंभव कुछ आत्मगुण, सप्त हविर यज्ञ और सप्त सोम यज्ञ, उनका भी कुछ चिंतन
करने का प्रयत्न करेंगे। सभी श्रोताओं को, विद्वज्जनों को सादर प्रणाम, धन्यवाद और वाणी को विराम। वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमर्थांश्चतुरोदेयात् विद्यातीर्थो महेश्वरः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ तत्सत्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धर्मस्य विजयोस्तु, अधर्मस्य नाशोस्तु, प्राणिषु सद्भावना अस्तु, विश्वस्य कल्याणमस्तु। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।